इंटीग्रेशन कैसे करते हैं पता है ना, मैंने सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिया फर्स्ट एक्सरसाइज में, कोई डाउट है? चलो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमें dx को इस तरीके से इस फॉर्म में लाना है कि हमारे पास से यहां से ना कुछ जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इसलिए हम लेट करते हैं यहाँ चीजें, क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो अब आप ये देखो कि जिसको भी लेट करेंगे उसका करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू लानी है, dx की वैल्यू लानी है, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, अगर मैं इसको आपको लेट कर लेता हूं, 2x लेट कर लेता t के इक्वल, तो यहां से dx कितना आएगा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वो मेरे कोई काम आएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मानेंगे तो वहां से मिलेगा मुझे 2x, वो भी डिवीजन में, जो कि 2x को डिवाइड कर पाएगा। तो इसलिए यहां लेट किसको करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। इस तरीके से सोच के लेट करना है आपको कि किससे हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लेट करते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ 2x dx विल बी इक्वल टू dt, dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2x। इस तरीके से आप लोगों ने जो लेट किया है उसका डिफरेंशिएशन करना है। इस dx की जगह इसको पुट करना है, इट विल बी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया है, t, तो इस पूरे की जगह यहां लिखा जाएगा t, और dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन 2x। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो 1 अपॉन टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt होता है बच्चों log t। क्या होता है, log t। अब t जो लिया था उसको वापस पुट कर देंगे, तो इट विल बी log t की जगह पुट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज द इंटीग्रेशन। बट किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करके आया होगा किसी वैल्यू का, तो वो हमें नहीं पता है, तो उसकी जगह क्या लगाना है, एक c लगाना है, तो प्लस c। उसको जहां आप डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन सॉरी, वहीं c लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ इंटीग्रेट किया तो यहीं से c लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है ना। चलो, हमने किस वैल्यू को t पुट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमने ना थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो आप लोगों को सिखाया हुआ है उसके कॉन्सेप्ट से वापस जाना है, ठीक है। लाइक सेकंड देखें, यहाँ क्या है, log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेट करना है अपॉन x, तो यहाँ dx लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ हम किसको t कंसीडर कर सकते हैं, log x को। किसको कर सकते हैं, log x को। क्यों, क्योंकि जब मैं log x का डिफरेंशिएशन करूंगा, हमने कहा लेट log x इक्वल्स टू t, इट विल बी 1 अपॉन x, साथ में आएगा dx विल बी इक्वल्स टू dt, तो dx विल बी x dt। इससे मुझे ये फायदा होगा कि ये वाला x मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं होता है तो फिर यहाँ जो आपने लिया है उसको x को t की टर्म में ले आते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं सिखाऊंगा। इसको यहाँ पुट करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, तो ये क्या हो गया, log x को आपने t कंसीडर किया है, इट विल बी t स्क्वायर अपॉन x इंटू dx को क्या लिखोगे बच्चों, x dt, x x कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, किसी भी वेरिएबल की जब पावर होती है इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, उसकी पावर एक्स्ट्रा हो जाती है 1, और जो यहाँ वैल्यू होती है वही डिवाइड में आती है, और प्लस में लगता है c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। क्लियर है यहां तक? तो ये क्या बन गया, t रेज टू द पावर 3/3 प्लस c। अब आपको वापस t को रिप्लेस करना है जिसको आपने वैल्यू t कंसीडर किया था। t किसको किया था, log x को, तो आंसर इज log x रेज टू द पावर 3/3 प्लस c। तो ऐसे आप लोगों को सोल्व करना है, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो थर्ड पार्ट में है 1 अपॉन x प्लस x log x। तो यहां हमें किसे कंसीडर करना चाहिए, t। पहले उसको t कंसीडर करने से पहले थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, वो क्या है, 1 अपॉन x कॉमन ले लो तो ये बनेगा 1 प्लस log x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, x 1 प्लस log x, और यहां रहेगा dx। इस dx को t के फॉर्म में निकाल लेंगे, dt के फॉर्म में। तो उसके लिए पहले इसको कुछ ना कुछ हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे।
लेट कर लिया, t के इक्वल ले लेते हैं। किसको लें? x को लेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं उसको लेने का, तो 1 प्लस log x को लेते हैं। मतलब हमें ना x डिवाइड करना है और x किस में है? डिवीजन में है। तो ऐसी वैल्यू लो जिसका डिफरेंशिएशन अपोन में आए, तो वो कौन होता है? log x। तो इसलिए हाँ, इसलिए हम 1 प्लस log x को क्या करेंगे? t कंसीडर करेंगे। लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 1 अपॉन x dx और इसका dt। तो dx विल बी इक्वल्स टू dt इंटू x, x उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? चलो, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन x तो एज इट इज, इसको हमने t लेट किया है t, और dx की जगह हम लिखेंगे ये वैल्यू dt इंटू x। ठीक है, x से x को काट दो तो इट विल बी dt अपॉन t, या हम इसे क्या कह सकते हैं? 1 अपॉन t dt। तो 1 अपॉन t का हमें इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में, है ना। तो अब हमें ये पता है कि जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कहता है बिखेर दो, इंटीग्रेशन कहता है इकट्ठा कर दो। मतलब जो डिफरेंशिएशन कहता है इंटीग्रेशन उसका अपोजिट करता है, तो हमने भी अपोजिट करना है। तो यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो व्हाट इट विल बी? log t प्लस c। ठीक है, प्लस c क्यों आता है? क्योंकि यहां देखो, ऊपर देखो 1 प्लस log x इक्वल्स टू t था, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहां प्लस 0 आया। ये 0 अगर यहां 1 की जगह 5 होता, उसका डिफरेंशिएशन भी 0 होता। 50,000 होता, उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होता? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये नहीं पता किस कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट रहा होगा इसके साथ, तो उसको पूरा करने के लिए प्लस c लगा देते हैं। समझ में आ गया? log t में वापस से हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, t क्या है? 1 प्लस log x। ठीक है बच्चों, प्लस c। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन करोगे। फोर्थ पार्ट में देखो sin x sin cos x है। तो अगर मैं यहां cos x को या फिर sin x को, दो ऑप्शन है मेरे पास, इन दोनों में से किसी एक को क्या कंसीडर कर सकता हूं? लेट कंसीडर कर सकता हूं उसे t। तो इसे करूंगा तो cos x आएगा, और cos x से करूंगा तो sin x आएगा। लेकिन अगर मैं sin x करूंगा तो इसके साथ फिर एक और वेरिएबल बच जाएगा, इजंट इट? तो इसको करेंगे तो t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एंगल पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारी हेडेक खत्म हो जाएगी। तो cos x को लेट कर लेंगे, तो लेट cos x इज इक्वल्स टू t। अब इंटीग्रेशन जब इसका करोगे तो लिखोगे कैसे बच्चों? sin x sin cos x और dx, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इट मींस हमें dx की वैल्यू निकालनी है। यहां इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू क्या हो गई? dt अपॉन माइनस sin x, उसको यहां रिप्लेस करेंगे dx को। तो यहां sin x को तो हमने कुछ नहीं माना, sin x इंटू sin cos x को हमने लेट किया t, इट विल बी sin t, और dx की जगह क्या लिखेंगे बेटा? dx अपॉन वो dt अपॉन माइनस sin x से sin x हो गया कैंसिल। तो माइनस नीचे हो या ऊपर हो, माइनस तो बाहर आ जाता है, तो इट विल बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin t क्या होता है? माइनस cos t। क्या होता है? माइनस cos t। तो इट विल बी माइनस cos t, और प्लस में लगा देंगे एक c। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस cos t प्लस c, और t किसको कंसीडर किया? वापस यहां रिप्लेस कर दो, तो क्या हो गया? cos ब्रैकेट में cos x और प्लस में c। क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई डाउट है तो पूछो।